बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैं फिर हाज़िर हूँ आप लोग के सामने बहुत अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अजिया किचन फूड के नए देखने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो मैं आ चुकी हूँ रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिए हैं आधा किलो आलू और मैंने इनको इस तरह से गोल कटिंग कर लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया, थोड़ा सा मोटा हमने कटिंग किया है। यहाँ मैंने हरी मिर्चें 4-6 जो है बारीक कटिंग कर ली हैं, लहसुन का पेस्ट लिया है और टमाटर मैंने 3 टमाटर बारीक चॉप कर लिए हैं। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली, उसको बारीक चॉप कर लिया और हरा धनिया लिया है हमने। हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून हमने नमक, 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्च जो बारीक नहीं पिसी हुई, कुटी हुई है। और धनिया भी आपने कुटा हुआ लेना है, बारीक नहीं। अब मैं यहाँ फ्राई पैन में ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल लिया है। आलू फ्राई करने के लिए लिया है हमने, इसलिए ज़्यादा लिया है हमने ऑयल। तो हम बिस्मिल्लाह, अब हम इसमें आलू डाल देंगे और आलूओं को हम अच्छे तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमने इसलिए ज़्यादा लिया है कि हमने इसमें आलू फ्राई करने हैं। तो हमने जब इसके लिए हमने फ्राई आलू के लिए मसाला रेडी करना होगा तो फिर हम इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल हटा देंगे और फिर हम अपने मसाले जितना हमें चाहिए होगा हम उतना ज़रूरत के लिए ऑयल ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी आलूओं को अच्छे से, ताकि हमारा जो हम बना रहे हैं आलू का फ्राई मसाला तो वो बहुत अच्छा और मज़ेदार सा बन जाए। तो इसके अंदर हम आलूओं को अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ पे जो है आलू आप देख सकते हैं हमारे फ्राई हो गए हैं और हल्का हल्का सा साइडों से जो है आलूओं के ऊपर हल्का हल्का गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो मैं इसको जो है अब बर्तन में निकाल लूँगी और फिर अब हम तैयारी करेंगे उसके बाद अपने मसाले की। तो आलूओं को मैं सारा निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग तैयारी करते हैं अपने मसाले की। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे आलू जो है मैंने सारे फ्राई पैन से जो है वो निकाल लिए हैं और इनकी फ्राई होने की इतनी मज़ेदार सी और अच्छी सी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे मैंने जितना मुझे ज़रूरत थी ऑयल मैंने उतना ले लिया है, बाकी मैंने अलग बर्तन में कर दिया, वो किसी और हम खाने में उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, वो ज़ाया नहीं हुआ, आप किसी और हंडिया में उसको यूज़ कर लिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है प्याज बारीक चॉप हुई भी, जैसे हम अपने अंडे वगैरह के लिए ऑमलेट के लिए कटिंग करते हैं तो वो प्याज कटिंग की हुई है उसको मैंने यहाँ डाल दिया है। हमने प्याज को नॉर्मल जो हम खाने में गोल्डन करते हैं वो नहीं किया, हमने कच्ची पक्की प्याज रखी है। और इसके अंदर मैंने अब डाल दिया है लहसुन का पेस्ट। लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का गोल्डन सा करेंगे, जब इसकी हमें एक अच्छी सी भुनने की खुशबू आने लगेगी फिर उसके बाद हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो खाने बनाने में ये छोटी छोटी सी बारीक सी टिप्स होती हैं, बस आप लोग अगर इनका ख्याल रखेंगे तो आप लोग को खाना बहुत अच्छा और मज़ेदार बनेगा और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं लहसुन के अंदर हल्का गोल्डन कलर आ गया है। यहाँ मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी बारीक चॉप किए हुए टमाटर। इसको हमने हल्का सा बस इनको मिक्स किया है और फिर इसी के साथ जो है ये हल्का सा इसके अंदर मिक्स कर देंगे हम। और फिर इसी के साथ जो है मैं इसमें बाकी जो मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि ताकि जो है टमाटर का जो पानी छूटेगा, टमाटर जो पानी छोड़ता है उसी के अंदर इसमें जो हम मसाला डालेंगे वो भी मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च, नमक और हल्दी जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और वो मैं इसके टमाटर के साथ ही इसको जो है भूनूंगी ताकि हमारी जो मसाले का कच्चापन जो होता है अक्सर लोगों के खानों में जो आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप लोग मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप लोग की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और अच्छी बनेगी। वीडियो को बगैर स्किप करे देखिए ताकि आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ पता चलती रहे। यहाँ पे मैंने जो है अब इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि हमारे मसाले की देख सकते हैं आप लोग, भुनाई करने की मेन चीज़ ये होती है जब आपका भुन जाता है सालन तो ऑयल अलग हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे जो है मैंने दूसरे जो मसाले हैं काली मिर्च, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये बाद में हमने इसलिए डाला है ताकि अगर हम लोग उसके साथ भूनते तो इसकी जो वो खुशबू है वो ख़त्म हो जाती, तो इसलिए हमने एंड में डाला है। यहाँ पे हमारे जो आलू थे वो भी मैंने डाल दिए और हरी मिर्च जो थी वो भी मैंने डाल दी है। और अब मैं जो है इसको अच्छी तरीके से इसको हमने अपने मसाले के अंदर मिक्स कर देना है ताकि इस सब की जो है आपस में खुशबू अच्छी हो जाए और सब एक जान हो जाए, आलू और मसाला एक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये झटपट सी और मज़ेदार सी रेसिपी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितनी जल्दी से और जल्दी से हमारी रेसिपी झटपट तैयार हो चुकी है। अगर कुछ ना आप लोग को समझ आए खाने में तो आप लोग ये बनाएं। तकरीबन मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाला है क्योंकि हमने जो बाद में मसाले डाले हैं वो भी इसमें रचने चाहिए हमारे आलू में। और जो मैंने मसाला डाला है बाकी उसके ऊपर से अब हम लोग उस पर हरा धनिया डाल देंगे और ऊपर से हमने इसको ढक्कन ढक देंगे ताकि हरी मिर्च, हरे धनिया सब मसालों की जो है ना
खुशबू आपस में अच्छी सी हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा सा कलर हमारे आलूओं पे आया है और इसको अच्छे तरीके से जो हमने पानी डाला था वो भी खुश्क हो गया है और ये बहुत अच्छे से हो गए हैं। 3 से 4 मिनट मैंने इसको, मैक्सिमम 3 मिनट हमने रखा था। और अब आप लोग देख सकते हैं मैं इसको सर्व करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत और मज़ेदार सा आलूओं पे कलर आया है। जो लोग बकरीद का गोश्त खा खा के जो है परेशान आ चुके हैं वो ये रेसिपी लाजमी बनाएं और खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। यहाँ ऊपर हमने इसके ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया इसको डाल के आप लोग घर वालों को भी खिलाएं। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई। आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।